जिस बीवी को तुम ये कहते हो कि ये बहू है, समझदार है, वो बीवी भी किसी की बेटी ही थी। जो तुम्हारे यहाँ आकर बहुत समझदारी की उम्मीद तुम उससे लगा बैठे हो, वो किसी की बेटी नहीं थी। वो माँ बन गई है तो वो किसी की बेटी नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। हर वक्त उसे ये बात याद दिलाना कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, बच्चों पर ध्यान नहीं देती हो। बच्चों पर कौन माँ ये चाहेगी कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं? कौन माँ ये चाहेगी कि मेरा बेटा जेल चला जाए? कौन माँ ये चाहेगी कि मेरा बेटा किसी के साथ जाके रेप कर दे या किसी लड़की बेटी के साथ बदतमीजी कर दे? कोई माँ नहीं चाहती है। हर बात की जिम्मेदारी एक माँ की ही क्यों होती है, एक पिता की क्यों नहीं होती है? इसलिए कि वो जॉब करते हैं, घर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, इसलिए। अगर आप बाहर रहकर काम करते हो, जॉब करते हो, मेहनत करते हो, तो एक बीवी भी घर में रहकर कोई आराम नहीं करती है। घर का पूरा काम करती है, बच्चों को देखती है। अगर बच्चे नहीं सुनेंगे तो माँ क्या करेगी? बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर बात का जिम्मेदारी आप माँ पर ही क्यों थोप देते हो? बच्चे बिगड़ जाएंगे तो माँ ही जिम्मेदार क्यों है इस बात की? बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो माँ ही जिम्मेदार क्यों है इस बात के लिए? हर दोष माँ का ही क्यों होता है? अगर तुम्हारा घर ना देखे तो प्रॉब्लम, बच्चों को ना देखे तो प्रॉब्लम। जानते हो, आधी माँ की जिंदगी ये सोचने में चली जाती है कि बच्चे बड़े होकर उन्हें समझेंगे, लेकिन कोई नहीं समझता उन्हें। कभी सोचा है कि एक पत्नी अकेली रहती है बच्चों के साथ, तुम ड्यूटी पे से बता देते हो कि तुम्हारी गलती है, बच्चे कहते हैं तुम्हारी गलती है। कभी सोचा है उस बीवी के बारे में भी कि वो क्या सोचती है? उसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? हर बार पत्नी ही गलत नहीं होती, माँ ही गलत नहीं होती। बहुत दिल दुखता है उसका, सब कुछ करने के बाद भी जब ये सुनने को मिलता है कि तुम कुछ नहीं करती हो। ऐसी बहुत माएं हैं जो इस इंतजार में जीवन गुजार देती हैं कि मेरे बच्चे कुछ करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। वो नहीं कहती तुम किसी की बेइज्जती करो, वो नहीं कहती तुम मेरी भी बेइज्जती करो, लेकिन अच्छा, जब कुछ बेटों की शादी नहीं होती है तो माएँ जाती हैं और हमें तो कम पढ़ी लिखी भी चलेगी, हमको दान दहेज भी नहीं चाहिए, बस हमें बहू चाहिए, बहू नहीं हमें बेटी चाहिए। और जब बेटों की शादी हो जाती है तो उस बहू को वो ताने दिए जाते हैं जो उसने शायद कभी ना सुने हो अपनी जिंदगी में। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें पहले से मालूम था ये पढ़ी लिखी नहीं है। तुम बहुत बोलती हो, तुम्हें पहले से पता था, अपने हक के लिए बोलना कौन सा गलत बात है? मतलब वो सब चीजें सुनने को मिलती हैं जो सब चीजें उम्मीद नहीं होती कि शादी के बाद ये सब भी हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी सुनने को मिलता है। फिर सोचते हैं कि काश हमने पढ़ाई कर ली होती, काश हमने शादी के जगह सपने अपनी कामयाबी के देखी होती। तो कुछ बच्चों की जिंदगी में ये काश शब्द बाद में ना आए। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ, बेटा शादी जिंदगी की शुरुआत नहीं है, जिंदगी का अंत है, डी एंड है। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। सास ससुर पति बच्चे इसी जाल में फंस के रह जाओगे, कुछ नहीं मिलना तुमको, तुम्हारा। अच्छा, मैंने अक्सर उन बीवियों को ज्यादा तकलीफ में देखा है जिनके पति आर्मी में है, बीएसएफ में है, अदर किसी भी फोर्स में है, जो डेली घर नहीं आते हैं। उनकी बीवियों से कोई भी तमीज से बात नहीं करता है, उन्हें वो इज्जत वो मान सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखने के लिए, उसके हक में बोलने के लिए उसका पति वहां नहीं रहता है। वो कभी नहीं कह पाती कि मुझे ये चीज चाहिए।
आजकल बहुत वीडियो, ये मैंने देखा है, बहुत वीडियो वायरल हो रही है। कई वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं जिनमें बेटा तुम थक गई हो, तुम्हें कभी गर्म खाना नहीं मिलता है, तुम लो मैं बनाती हूँ, तुम गर्म खाना खा लो। गर्म खाना कोई नहीं खिलाता है। जो खाना हमने बनाया होता है उस खाने में भी, हम उसको खाने में भी हमें सोचना पड़ता है कि कब हम खाएंगे खाना। जब सब खा लेंगे हम तब खाएंगे खाना। ये गवर्नमेंट बीवियों, जिनके पति गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी बीवियों के लिए है। उन्हें कोई नहीं पूछता है तुम खाना खाओगी या नहीं खाओगी, तुम जिंदा हो नहीं हो, मर गई हो नहीं हो। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। बेटा वहां बाहर कमा रहा है, उसकी बीवी यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही है, बस यही इनको चाहिए। बाकी ना उसे बीमार होने का हक है, ना उसे अपने मायके जाने का हक है।